घबराना मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस चीज के लिए आपने अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी, जिसे पाने के लिए आपने ईश्वर के सामने झोलियां फैलाई और अपने आंसू बहाए, वही चीज बिल्कुल आखिरी पल में आपके हाथों से रेत की तरह फिसल गई हो? जब उम्मीदें कांच के महल की तरह पल भर में टूट कर बिखर जाती हैं और जब चारों तरफ केवल अंधेरा, सीने में एक अजीब सी घबराहट और भयानक निराशा दिखाई देती है, तब क्या आपके मन में भी ये चीख उठती है कि हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब मनुष्य के जीवन में अचानक कोई ऐसा तूफान आता है जिसकी उसने कभी अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होती, तो सबसे पहली जो प्रतिक्रिया शरीर और मन में होती है वो है घबराहट। तुम्हारी सांसें अचानक तेज हो जाती हैं, मस्तिष्क सुन्न पड़ जाता है, सोचने समझने की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और एक अनजाना, गहरा और जमा देने वाला भय तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेता है। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, आज अपनी इन कांपती हुई सांसों को थामो, अपनी इन डबडबाई हुई आंखों को बंद करो और मेरी इन बातों को अपनी आत्मा के सबसे गहरे तल में उतरने दो। ये जो घबराहट है, ये जो मृत्यु के समान भय है, ये केवल और केवल तुम्हारे अज्ञान और तुम्हारी सीमित मानवीय दृष्टि का परिणाम है। तुम केवल आज को देख रहे हो, तुम केवल उस घाव को देख रहे हो जो अभी एकदम ताजा है, जिससे रक्त बह रहा है और जो तुम्हें भयंकर दर्द दे रहा है। लेकिन वो ईश्वर जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता है, वो तुम्हारे पूरे जीवन रूपी विशाल चित्रपट को देख रहा है। वो उस सत्य को देख रहा है जहां तक तुम्हारी दृष्टि कभी पहुंच ही नहीं सकती। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि हम अपने जीवन की डोर को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से एक योजना बनाते हैं और हम ये जिद करते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारी उस योजना के अनुसार ही काम करे। जब हमारी योजना के अनुसार सब कुछ होता रहता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारा अहंकार आसमान छूने लगता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने सक्षम हैं। लेकिन जैसे ही प्रकृति या नियति हमारी उस छोटी सी योजना में कोई बदलाव करती है, कोई ऐसा मोड़ लाती है जो हमारी समझ से परे है, तो हम बुरी तरह घबरा जाते हैं, हम तिलमिला उठते हैं, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस योजना को हम अपने लिए सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित मान रहे थे, शायद वो हमारी आत्मा के पतन का, हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती थी। ईश्वर जब तुम्हारी बनाई हुई किसी योजना को नष्ट करता है तो वो वास्तव में तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा होता, बल्कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ी तबाही से बचा रहा होता है। जब तुम किसी बहुत सुंदर और जटिल कढ़ाई वाले कपड़े को पीछे की तरफ से देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुम्हें केवल उलझे हुए धागे, बेतरतीब गांठें, फैले हुए रंग और एक बहुत ही भद्दा सा दृश्य दिखाई देता है। यदि कोई इंसान जीवन भर केवल उस कपड़े के पिछले हिस्से को ही देखता रहे तो वो यही सोचेगा कि इसे बनाने वाला कारीगर कितना मूर्ख है, जिसने सारे धागों को इतनी बुरी तरह से उलझा दिया है। लेकिन जब उसी कपड़े को पलट कर सामने से देखा जाता है, तब समझ में आता है कि उन उलझे हुए धागों और भद्दी गांठों के पीछे कितनी सुंदर, कितनी सजी और कितनी दिव्य कलाकृति रची गई थी। तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल उसी कढ़ाई के समान है। अभी तुम जहां खड़े हो वहां से तुम्हें केवल अपने जीवन के उलझे हुए धागे, अचानक आए दुख, असफलताएं, धोखे, टूटे हुए रिश्ते और परेशानियां ही दिखाई दे रही हैं। तुम उस चित्र को पीछे से देख रहे हो, इसलिए तुम घबरा रहे हो। लेकिन वो परम कारीगर, वो परमात्मा सामने बैठकर तुम्हारे जीवन की वो सुंदर कलाकृति उकेर रहा है। वो जानता है कि किस धागे को कहां काटना है, किस रिश्ते की गांठ को कहां खोलना है और किस रंग को कहां भरना है। जब सही समय आएगा और वो तुम्हारे जीवन का चित्र पलट कर तुम्हें दिखाएगा, तब तुम्हारे ही मुख से ये शब्द निकलेंगे कि हे ईश्वर, जो हुआ वो वास्तव में बहुत अच्छे के लिए हुआ। संसार की इस रहस्यमयी व्यवस्था में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रकृति में न तो कोई संयोग होता है और न ही कोई दुर्घटना। सब कुछ एक बहुत ही सूक्ष्म और सटीक गणित के अनुसार चलता है।
तुम्हारे जीवन में यदि आज ये भयंकर अंधकार आया है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सूर्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हें अपने बाहर के प्रकाश पर निर्भर रहना छोड़कर अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का समय आ गया है। घबराहट हमेशा अज्ञान और मोह से पैदा होती है। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो व्यक्ति या जो वस्तु तुमसे छिन गई है वही तुम्हारे जीवन का एकमात्र सहारा थी। यदि वो नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा? यदि उस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? यदि मेरा ये व्यापार डूब गया तो मैं इस समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सारे भय, ये सारी चिंताएं तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी झूठी अस्मिता की उपज हैं। तुम भूल गए हो कि जब तुम इस संसार में आए थे तब न तुम्हारे पास वो नौकरी थी, न वो व्यापार था, न वो धन था और न ही वे लोग थे जिन्हें तुम आज अपना प्राण मान बैठे हो। तुम बिल्कुल खाली हाथ, नंगे और बेसहारा इस धरती पर आए थे। उस समय तुम्हारी रक्षा किसने की थी? उस समय जब तुम बोल भी नहीं सकते थे, जब तुम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते थे, तब तुम्हारी हर जरूरत को किसने पूरा किया था? उसी परमात्मा ने। तो आज जब तुम्हारे पास बुद्धि है, शरीर है, जीवन का इतना अनुभव है, तो क्या वो परमात्मा तुम्हें इस दुख के मझधार में डूबने के लिए छोड़ देगा? कदापि नहीं। वो कल भी तुम्हारा पालनहार था, वो आज भी तुम्हारा रक्षक है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत ही प्रेम से ये समझाते हैं कि मनुष्य व्यर्थ ही चिंता क्यों करता है, वो व्यर्थ ही भविष्य से क्यों डरता है। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब परिवर्तनशील है। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। ये जो निरंतर परिवर्तन है यही संसार का एकमात्र शाश्वत नियम है और इस परिवर्तन को ही तुम अपना दुख मान बैठे हो। तुम चीजों को जकड़ कर रखना चाहते हो। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय की गहराई में उतार लोगे तो तुम्हारी वो सारी घबराहट एक पल में शांत हो जाएगी। तुम्हें लग रहा है कि ये जो अचानक आई हुई विपत्ति है ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम्हें लगता है कि जो तुम पर बीत रही है वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हमारे पवित्र और महान सनातन धर्म के इतिहास में एक ऐसा अत्यंत अद्भुत, रोमांचकारी और गहराई से झकझोर देने वाला प्रसंग आता है जो ये सिद्ध करता है कि जब भगवान किसी के जीवन में कोई भयंकर तूफान भेजते हैं, जब वे परिस्थितियां पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, तो उसके पीछे उनका कितना बड़ा प्रेम और कितनी बड़ी कृपा छुपी होती है। तुम सोच रहे हो कि जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इस कठिन यात्रा के अंत में तुम्हारे लिए यमुना के जल में कौन सा अलौकिक चमत्कार छुपा हुआ है। ये जो दुख है, ये जो असफलता है, ये जो धोखा है, ये भगवान की वो योजना है जो तुम्हारे जीवन के सभी कंसों, तुम्हारे अज्ञान, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे मोह और तुम्हारी दरिद्रता का वध करने के लिए रची गई है। यदि तुम्हारे जीवन में ये बुरा वक्त नहीं आता तो तुम कभी भी उन लोगों का असली चेहरा नहीं पहचान पाते जो तुम्हारे आसपास दोस्त बनकर बैठे थे। तुम कभी भी अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को नहीं जान पाते जो आज इस संघर्ष के कारण जागृत हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि घबराना मत। जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। हम अक्सर उन चीजों के छूट जाने पर विलाप करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। तुम किसी इंसान को अपनी जिंदगी में रोकने के लिए गिड़गिड़ाते हो। तुम अपना आत्मसम्मान दांव पे लगा देते हो। तुम सोचते हो कि यदि वो इंसान चला गया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत से जकड़कर भी नहीं रोक सकते। जब कोई इंसान तुम्हारे जीवन से जाता है तो वास्तव में तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा होता, बल्कि प्रकृति तुम्हारे जीवन से उस कचरे को बाहर निकाल रही होती है जो तुम्हारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास को रोक रहा था। शायद वो इंसान तुम्हारे प्रेम के योग्य ही नहीं था। शायद वो तुम्हारे भोलेपन का,
तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा था। ईश्वर को तुम पर दया आई और उसने उस इंसान का असली चेहरा तुम्हारे सामने ला दिया। तुम्हें तो रोने के बजाय ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने तुम्हें एक बहुत बड़े और जानलेवा धोखे से बचा लिया। जो जगह अब तुम्हारे जीवन में खाली हुई है वो किसी शून्य को भरने के लिए नहीं, बल्कि वहां साक्षात ईश्वर अपनी कृपा भरने वाले हैं। जब एक पुराना और सड़ा हुआ पत्ता पेड़ से टूटकर गिरता है, तभी तो उस जगह पर एक नई कोमल और हरी कोमपल जन्म लेती है। यदि पुराना पत्ता जिद करके टहनी से चिपका रहे तो पेड़ का विकास ही रुक जाएगा। तुम्हारे जीवन से उन सूखे पत्तों का झड़ना बहुत आवश्यक था। जरा मुड़कर तो देखो, पीछे एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बिल्कुल खुला हुआ मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर तुम्हें एक छोटे से कमरे में कैद नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें पूरा खुला आसमान देना चाहता है। लेकिन तुम उस छोटे से कमरे के मोह में फंसे। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि रूपी चाबी से उस ताले को खोलने का प्रयास करते हो और जब वो नहीं खुलता तो तुम घबरा जाते हो। तुम सोचना शुरू कर देते हो कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या होगा, यदि समाज ने मेरा बहिष्कार कर दिया तो क्या होगा। ये सारे यदि केवल और केवल तुम्हारे अज्ञान की उपज है। अपने आज को, अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना सीखो। जब तुम कल की चिंता करते हो तो तुम वास्तव में अपने आज की शांति को, अपने आज के सुख को अपने ही हाथों से आग लगा रहे होते हो।